अरोरा में भी किला है। नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम अवधेश और आज हम आपको लेकर चलते हैं मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट तहसील चुनार के अंतर्गत अरोरा नगर निगम में। डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको पड़ेगा। कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में एक ऐसा सिंगल ज़िला होना चाहिए जहाँ पे किलों की भरमार है। इतने अच्छे, इतने खूबसूरत और एक्टिव किला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्टिव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी कुछ किले ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग ही नहीं बल्कि इवन राजा महाराजा भी रह रहे हैं। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रह रही है। बस कुछ नहीं बदला है तो उनका रहन सहन और सुविधाएँ। ठीक है। अरोरा किला मुझे आपको घुमाने का मकसद मेरा ये था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक किला है। जो किला ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में बांध है। अरोरा डैम अमूमन सारे लोग आते होंगे जो यूपी में या फिर बाहर से भी आते होंगे घूमने, है ना। तो आपको इधर राजदरी, देवदरी, लखनिया दरी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपल की आप उधर रेणुकूट साइड जाते हैं तो उधर सारी चीज़ें आप देखे होंगे, लेकिन ये किले के बारे में नहीं देखे होंगे क्योंकि एक्चुअली इस किले के बारे में बताया नहीं गया। आपको नेट वगैरह या कहीं पे भी सर्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा। इस किले के बारे में मानते हैं कि ये बहुत भूतिया है, डरावना है और दिन में तो आप अकेले तो जा ही नहीं सकते हो। ठीक है। और रात की तो बात ही छोड़ दो, जब दिन में आप डर रहे हो तो रात में तो पता नहीं क्या होगा, है ना। और खासियत इस किले की ये है कि ये चारों तरफ से घाटी है, बीच में बना हुआ वो भी नीचे। जबकि आप जहाँ पे भी किसी भी फोर्ट या किले को आप विजिट किए होंगे तो वो आपको पहाड़ी पे या फिर ऊंचाई पे ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये आपको पहाड़ों के बीच में मिलेगा। तो मुझे इसका मकसद खुद ही नहीं समझ में कि ऐसा क्यों बनाया गया। ठीक है। यहाँ पे किसान वगैरह रहते हैं तो जो अपना यहाँ फसल वगैरह उगाते हैं, बोट वगैरह भी आपको दिख रही होगी। एक्चुअली ये कब बीच बीच में जैसे ना पानी ज़्यादा है तो उनको ये क्रॉस करने के लिए किसान वगैरह जो हैं इनको रखे हुए हैं, है ना। लेकिन आपको इसका जो चारों तरफ का एरिया इतना खूबसूरत दिखेगा कि आपका मन मानेगा नहीं। और दिन क्या, मुझे तो लगता है आप शाम कर देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शाम मत करिएगा क्योंकि निश्चित तौर पर यह किला ठीक नहीं है। क्योंकि किला ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ खंडर बचे हैं। तो देर नहीं करते हैं, किला घुमाते हैं। ये अमूमन मेरे हिसाब से मेन गेट लगा तो मैंने इसको मेन गेट डिसाइड किया, लेकिन मेन गेट लग भी रहा क्योंकि एक साइड इधर पिलर है, एक गेट इसका हमें लगता है गिर गया होगा। एक्चुअली एक खंडहर नहीं बनता, देर से बनता, लेकिन ये पानी के बीच में है तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी गिर गया हो। लेकिन फिर भी किले आप देखेंगे, रामनगर किला जो गंगा जी किनारे है, चुनार किला वो भी गंगा जी किनारे है। बाढ़ में किला आधा इससे डूब जाता है जबकि बाढ़ का पानी भागता रहता है। यहाँ जबकि पानी कंटिन्यू स्टे वाला पानी है तो नुकसान तो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इसको तोड़ा गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं चेत सिंह राजा जी ने इसको बनवाया था, क्योंकि चेत सिंह का किला आप वाराणसी में भी देख सकते हैं, घाट पे है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी विशाल है। जब नौगढ़, विजयगढ़ या राजगढ़ का जब किला बन रहा था चुनार का तो उसी टाइम का ये भी लगता है क्योंकि पत्थर वगैरह खूबसूरती बनावट सेम लगती है। कहा जाता है कि जब चुनार का किला बन रहा था तो उस समय मिस्त्री जो बनाने वाले थे, लेबर वगैरह, उनका कोई सामान वगैरह गिर गया था तो उन्होंने मसाल जला के उसको खोजा था अपने सामान को। तो यहाँ किला बन रहा था तो यहाँ के लेबर या मिस्त्री जो भी हैं उन्होंने सोचा कि वहाँ का किला कंप्लीट हो गया है तो उन्होंने मसाल जला के सिग्नल दिया है हम लोगों का तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो डर के मारे ये लोग छोड़ के भाग गए थे कि राजा जी मुझे हम लोग को सजा देंगे। यहाँ पे जो आप साइड साइड पूरे पत्थर वगैरह देखेंगे, एक एक पत्थर अपनी खूबसूरती बयां करता है और साथ में अपने दुख पे भी रोता है कि काश मैं खड़ा रहता, मुझे इतने मेहनत से बनाया गया, आज मैं बिखरा पड़ा हूँ। सही बात है, अच्छे दिन सब याद करते हैं, बुरे दिन में कोई नहीं जाता। एज सेम जो एक्टिव किले हैं उसको विजिट करने ढेर सारे लोग जाते हैं। इवन पुरातत्व विभाग या जो बाकी जो गवर्नमेंट्स की सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल है, इसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में लिया है, लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको ना बोर्ड मिलेगा, ना शिलालेख वगैरह मिलेगा, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन कि किसने बनाया, कब बनवाया है, क्यों बनवाया। लेकिन मेरे हिसाब से वो चुनार का किला जब बना था तो उसी समय होगा। साथ में ये जितने भी किले हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उस समय का जैसे चंद्रकांता वगैरह आप
देखे होंगे तो उसमें जितने भी किले वगैरह उसके बारे में बढ़िया से बताया गया होगा, तो निश्चित तौर पे भूतहा किला होगा। क्योंकि मैं भी गया था तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। कुछ भी था नहीं, सिर्फ खंडर ही खंडर इसलिए मैं बोला क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। इतना बुरी तरीके से इसको ध्वस्त नहीं होना चाहिए, मुझे निश्चित तौर पे इसको तोड़ा ही गया होगा। कितना भी पानी खाए, अभी जो जितने भी पुराने किले वगैरह हैं वो गिरते नहीं इतनी आसानी से, जितनी आसानी से ये डिस्ट्रॉ हो गया, ख़त्म हो गया। खूबसूरती इसकी इतनी थी पूछिए मत। कुछ हिस्से अभी बचे हुए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। धूप तेज़ थी, दिमाग भी गर्म हो गया। जब भी यहाँ पे इस फोर्ट को विज़िट करने आएगा, यहाँ पे स्टे मत करिएगा, कुछ समय बिताना हो बिताएगा, उसके बाद यहाँ से चले जाएगा। निश्चित तौर पे आप इसको देखेंगे तो देखने से ही पता चलेगा कि ये कैसा लगता होगा। अभी जब डैम में पूरी तरह जब पानी भर जाता है तो ये सिर्फ इसका जो ऊंचे ऊंचे कुछ हिस्से हैं वो दिखेंगे, और जो इसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे हैं वो दिखेंगे। एकदम पुराने पिक्चर की तरह आपको सीन दिखेगा। किले को पूरी तरह देखना है तो आप गर्मी के मौसम में आएगा, उससे क्या होगा कि आप एक एक ईंट एक एक पत्थर को समझ पाएंगे। और बारिश के सीजन में आते हो आप यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। कुछ लोगों की भ्रांति है कि किले के अंदर पैसे सोना चांदी जमा रहता है। अभी देखिए ताज़ा अभी खुदा हुआ है, तो मैंने इसको शूट करा कि देखते हैं क्या है। खजाना जब भी कोई किला रहता है तोड़ ताड़ के उसको लूट लिया जाता है, बचा ही नहीं रहता, क्योंकि खजाने के लिए ही तोड़ा जाता। ये हमें लगता है किसी कमरे का मेन गेट है, ठीक है। इसकी बनावट आप देखिए। अभी इस समय दुनिया भर के कटर वगैरह हैं, कटिंग स्टोन के सुविधाएं हैं, लेकिन ये उस समय का इतनी टॉप फिनिशिंग मिलेगी कि आप इसको छुएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ कितना मेहनत करा गया होगा उस समय में, बिना किसी मशीन के, सिर्फ हथौड़ी और छेनी से इसको बनाया गया। अब सिर्फ यादें ही हैं जिनको आप सजो के रख सकते हैं, देख के रख सकते हैं, छू के रख सकते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर जितने तेज़ी से सरिया और कंक्रीट का बिल्डिंग से या घर वगैरह बन रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको कम से कम बचा के रखे, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको अच्छे से देख सके, समझ पाए कि हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ है कैसे हुआ है। क्योंकि पहले क्या था अब क्या है। अभी तो आपको आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, बिना आधुनिक सुविधाओं के उस समय लोग कैसे रहते थे। निश्चित तौर पे आप जब अपने हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तब आपको समझ में आता है। किसी दिन सब टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो एक्टिव किले हैं, फोर्ट हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय कैसे लोग रहते थे, रहन सहन खान पान क्या था, कैसे। किले की मजबूती देखिए, अभी इतना सॉलिड है कि टूट ही नहीं सकता। और ये साइड जैसे फायर करने के लिए गन का वो बनाया जाता है कि किसान लोग भी यहाँ पे दिन में रहते हैं, शाम में चले जाते हैं। बात करने बोलते हैं प्लीज़ मत रुकिएगा यहाँ पे। और ये बाकी हिस्सा जो अभी खड़े हैं और गवाही देते हैं कि नहीं मैं था, मेरी वजूद भी है। यहीं से मैं अभी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ले चलेंगे किसी नए फोर्ट या नए डेस्टिनेशन पे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू।